शाहवेज छोड़ो मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। अरहा की बात सुनकर वह कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं अम्मी से कह चुका था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक ना दे। यह सुनकर अरहा ने बड़ी मुश्किल से खुद को शाहवेज से छुड़ाया और बेड के लिहाफ को खुद पर लेकर वॉशरूम जाने लगी। तो शाहवेज ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहाने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि तुम्हारे शाहवेज का अभी दिल नहीं भरा। यह कहते हुए वह बेड से खड़ा हुआ और एक झटके से उसका लिहाफ खींचा। अरहा लिहाफ समेत उसके साथ जा लगी थी। उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड पर गिराया और कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता, आखिर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वह उस पर गिरा और 7वीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि अरहा हाँफ रही थी। यह देखकर शाहवेज घबरा गया क्योंकि यार, तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक है। जब भी मेरी दोनों भाभियां अपने कमरों में जाती हैं और भाई कमरे की कुंडी लगाते हैं तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ कि कब यह वक्त गुजरेगा और कब मेरी शादी का वक्त आएगा। शाहवेज अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ी बेबाकी से इस बात का इजहार कर रहा था कि उसे शादी का बहुत शौक है। उसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस किस्म का तू है, हमें तो लगता है कि पहली रात तेरी बीवी मर जाएगी। वह हंसने लगा और कहने लगा, तो मर जाए, बस एक बार नसीब तो हो, फिर चाहे मर जाए। उसका दोस्त कहने लगा, जिससे तू शादी करेगा वो तो पछताएगी। शाहवेज कहने लगा, जो मेरी बीवी बनेगी पनाह मांगेगी मुझसे। यह सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, देख, हमारा मशवरा है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी मत कर लेना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे झेल सके। शाहवेज कहने लगा, शादी जिससे भी हो उसे मुझे झेलना तो पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया। उस वक़्त वह कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आखिरी साल था, फिर उसे यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल थे कि वह अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता और फिर जाके कहीं शादी की रात उसके नसीब में आती। और उसका यह आलम था कि जज्बात उरूज पर थे। वह लड़कपन की उम्र में आया ही था कि बड़े भाई की शादी हो गई। रात को जब बड़े भाई के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और कुंडी लगी तो उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बड़े कजिन वहीं लाउंज में बैठे उलटी सीधी बातें करने लगे। यार, शादी का भी अपना ही मज़ा है। ये तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हम हैं कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। लाउंज में सब लड़कों ने अपने बिस्तर बिछाए हुए थे, लेकिन सबकी आंखें दूल्हा दुल्हन के कमरे की जानिब थीं। कब लाइट बंद हो रही थी, कब जल रही थी, सबकी नज़रें ऊपर के रोशनदान से आने वाली रोशनी पर थीं। कभी कुछ बातें करते, कभी कुछ। उनकी बातों में इतनी बेबाकी थी कि शाहवेज के भी कान खड़े हो गए। ना चाहते हुए भी उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। उस बारे में सोचने लगा, फिर लड़कपन में दाखिल हो चुका था। मखालिफ जिन्स में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। अब उसका ध्यान बंद कुंडी और बंद दरवाजे की तरफ जाने लगा था। कुछ साल बाद दूसरे भाई की शादी भी हो गई। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ, ऐसे ही लड़कों से दोस्ती हो गई। ख्वाहिशात बढ़ने लगी थीं। शादी और बंद कमरे के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो यह हाल था कि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो आंखों में कुछ एक्सरे टाइप की मशीन फिट हो जाती थी। उसे उन बेबाक निगाहों से देखता कि वो लड़की दोबारा से दुपट्टा ठीक करने पर मजबूर हो जाती थी। बहरहाल, कई लड़कियों से वह फ़ोन पर बातें करने लगा था। खुश शक्ल था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन पहली बार जब वह एक लड़की के साथ डेट पर गया तो वो लड़की काफ़ी घबरा रही थी क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। यूं पहली बार तो शाहवेज भी गया था, लेकिन बहुत एतमाद से बैठा था। उसने एक ऐसे रेस्टोरेंट का चुनाव किया जहां हर टेबल के बाद एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया था ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब न हो, और हर टेबल के बाहरी हिस्से पर एक पर्दा सा लगा हुआ था। बजाय लड़की के सामने बैठने के, वह उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वह बेहद नर्वस थी। कहने लगी, मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। वह कहने लगा, डर किस बात का बेबी, पहली डेट है तो एंजॉय करने दो। उसने पर्दा बराबर कर दिया था। सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कह दिया था कि जब तक मैं न कहूँ ऑर्डर लेने मत आना। उस लड़की का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वह ऐसी नहीं थी। पहली मुलाकात शाहवेद से बस स्टॉप पर हुई थी। वह बस स्टॉप पर कॉलेज यूनिफॉर्म में बस का इंतज़ार कर रही थी और ये बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। वहीं से नज़रों का तबादला हुआ, फिर फ़ोन नंबर का भी। फ़ोन पर बात करते करते उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह लड़की पहली मुलाकात के लिए भी आ गई थी। पर्दा आगे था, स्कार्फ उस लड़की ने पहन रखा था। शाहवेज कहने लगा, मुझे तुम्हें देखना है। वह कहने लगी, चेहरा तो मेरा खुला है, देखो मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। लेकिन साथ ही शाहवेज के हाथों की गुस्ताखियां शुरू हो चुकी थीं। वह अपने पैर से उसके पैर पर और फिर पिंडली पर अपना पैर फिराने लगा।
वह लड़की बुरी तरह नर्वस हो रही थी। फिर उसने अपना हाथ फैलाकर उसके दूसरे कंधे पर रखकर उसे अपने करीब कर लिया। वह बुरी तरह से घबरा गई। जब वह हदें पार करने लगा तो वह कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? वह कहने लगा, वो जो डेट पर किया जाता है, सिर्फ तुम्हें खाना खिलाने के लिए थोड़ी लाया हूं यहाँ पर। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी हदें ही पार कर ले। अपने होंठ वह उसकी गर्दन पर रख चुका था जब वह लड़की हड़बड़ाकर पीछे हटी और खड़ी हो गई, बल्कि आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। कहने लगा, तो क्या हुआ? मोहब्बत में यही सब तो होता है। तुम क्या समझती हो, डेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम चली जाओगी। जितने पैसे खाने में लगेंगे उतने ही अपने वसूल करने का हक भी रखता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि उस लड़की ने शाहवेज के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बाहर निकल गई। शाहवेज का पहला तजुर्बा बहुत बुरा गुजरा था। उसे उस लड़की पर बेहद गुस्सा आया था। उस लड़की ने शाहवेज का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद शाहवेज ने कई लड़कियों से दोस्ती की। कुछ ऐसी थीं जिन्होंने उसकी इन बेबाकियों पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन यहीं तक थी। इससे आगे वो नहीं बढ़ता था। अलबत्ता लड़कियों को किस कर लेता था, रेस्टोरेंट के कोने में बैठकर छोटी मोटी गुस्ताखियां भी कर लेता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके वालिद ने उसे अपनी फैक्ट्री में बुला लिया था। जैसे दो बड़े भाई काम करते थे, वो भी करने लगा। फिर शादी की जिद उसने पकड़ ली कि अब वह बाकायदा से काम शुरू कर चुका है तो ज़िंदगी का भी आगाज़ हो जाना चाहिए। उसकी वालिदा ने लड़कियां देखनी शुरू कर दीं। खाता पीता ख़ानदान था, इसलिए ज़्यादा एतराज़ किसी को नहीं होना था। एक शादी की तकरीब में ही वह अपनी वालिदा के साथ गया था जब उसने वहां पर उसी लड़की को एक नौजवान के साथ खड़े देखा। काफ़ी फैंसी लिबास में थी, लेकिन उस लड़की की नज़र नहीं पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके पास खड़ा नौजवान उसका शौहर है। जो कुछ उस लड़की ने उसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं सकता था, इसलिए बड़े गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। वह अपने शौहर के साथ और बाकी मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी जब एक 17 साल की लड़की उसके पास आपा आपा कहते हुए आई थी। फिर कहने लगी, है आपको किसी से मिलवाना है। वह लड़की अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा हसीन थी। उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन स्कार्फ के अंदर से भी उसके लंबे घने बाल बाहर तक नजर आ रहे थे। मतलब उसकी बालों की चोटी उसकी कमर से भी नीचे थी। अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा हसीन थी। शाहवेज तो अपने होश खो बैठा था, उसे बेखुदी से देखे जा रहा था। चौंका तब जब वो लड़की उसकी छोटी भाभी से बात कर रही थी और उसकी छोटी बहन भी। तभी उसे पता चला कि उस लड़की का नाम अरहा है। कुछ सोचकर वह ज़ेरे लब मुस्कराया था और फिर उसने अपनी वालिदा को ख़ास तौर पर उस लड़की को दिखाया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी वालिदा कहने लगी, तुम्हारी भाभी की दूर की कजिन है। अच्छी लड़कियां हैं। बड़ी वाली की बस अभी चंद महीने पहले ही शादी हुई है। वह कहने लगा, आप मेरा रिश्ता इसकी छोटी बहन से मांग लें, बहुत प्यारी है। की माँ कहने लगी कि वो तो अभी शायद 12वीं कक्षा में पढ़ती है। वह कहने लगा, तो क्या हुआ मम्मा, प्लीज़, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। शाहवेज ने जैसे जिद पकड़ ली थी। उसकी छोटी भाभी ने भी आगे बढ़कर रिश्ते की बात की। पहली बार जब उसकी माँ उन लोगों के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्होंने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। बस इतना कहा कि वो मंगनी अभी कर लेंगे, लेकिन रुखसती कुछ देर बाद ही करेंगे जब बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन शाहवेज की जिद थी कि वो मंगनी नहीं करेगा, निकाह करेगा। फैमिली उनकी अच्छी खासी स्टैब्लिश थी, इसलिए किसी ने इनकार नहीं किया। निकाह के मौके पर जब पहली बार अरहा की बड़ी बहन जोबिया ने शाहवेज को देखा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। लेकिन निकाह का मौका था, कुछ कह भी नहीं सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी माँ कह रही थी कि बैठो, ये तुम्हारा होने वाला बहनोई है, बस कुछ ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा। वह उसे देख रहा था। बार बार घबराहट उस लड़की के चेहरे पर छा रही थी। अपनी माँ के इसरार पर ही वह शाहवेज के बराबर में बैठी थी। तभी सबकी नज़रों से बचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा था। वह बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हो चुका उसे भूल जाओ तो बेहतर है। अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ भी बताकर मेरे इस रिश्ते में रुकावट डाली तो मैं भी तुम्हारे शौहर को बहुत कुछ बता सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नंबर अब भी मेरे पास सेव है, तुम्हारी बातें अब भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गई। कहने लगा, निकाह कुछ देर में हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। निकाह के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो तलाक तुम्हारी बहन को हो जाएगी, बदनामी बहुत हो जाएगी। लड़कों का क्या है, उन्हें कुछ भी करना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी, जैसे तुम्हारे बाद मेरी और भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और थीं भी। लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी बहन की ही बर्बाद नहीं होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी।
तुम्हारे शौहर को मैं सब कुछ बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। जिस दिन हम होटल में मिले थे, मैंने चुपचाप तुम्हारी तस्वीरें खींच ली थीं। अपना नंबर दो तो तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज भी देता हूँ। वो लड़की बुरी तरह से डर गई थी। जोबिया कहने लगी, प्लीज़ शाहवेज, तुम ऐसा कुछ मत करना। वह कहने लगा, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम अगर चुप रहोगी तो मैं भी चुप रहूंगा। जोबिया को ठीक ठाक डराकर वो चुप करवा चुका था। वह तो ज़्यादा देर वहाँ रुकी भी नहीं। जैसे ही अरहा और शाहवेज का निकाह हुआ, उसने न कोई रस्म की, न कोई बातचीत, न कोई मजाक। खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने शौहर से कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहती है। वह पूछता रह गया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो जा चुकी थी। अरहा दुल्हन बनी शाहवेज के बराबर में बैठी थी। हालांकि सिर्फ निकाह की बात हुई थी, लेकिन शाहवेज ने कहा कि उसे रुखसती अभी चाहिए। ये सुनकर दोनों घर की फैमिलीज परेशान हो गईं। कहने लगे, इतनी जल्दी? हालांकि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी, हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है। वह कहने लगा, लेकिन मुझे अभी रुखसती चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एतराज़ होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो रुखसती में क्या दिक्कत है? बाकी अगर आपकी बेटी को पढ़ने का शौक़ है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बहरहाल जब लड़की वालों ने देखा कि शाहवेज तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा, तो वो लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी न बिगड़ जाए कि निकाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो जाए। क्योंकि शाहवेज के तेवर कुछ अजीब से थे और अरहा की तो जान निकली हुई थी। वह तो पहले ही इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। उसकी माँ ने ये कहकर मनाया था कि सिर्फ निकाह है, रुखसती हम 2-3 साल बाद ही करेंगे, और लड़का था कि ज़िद पर अड़ा हुआ था कि रुखसती लेकर ही जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। हालांकि लड़के के वालिदैन उसे समझाते समझाते थक गए थे कि शाहवेज, तुम्हें हुआ क्या है? ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ पहले से ही तय था, तो फिर ये सब? वह कहने लगा, मुझे अपनी बीवी अपने साथ लेकर जानी है। जब वह मेरी बीवी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं। न मैं आपकी सुनूंगा और न ही अपने ससुराल वालों की। अगर उन्हें अपनी बेटी बसानी है तो अभी रुखसती करवा दें, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी हो गई थी कि सबको ही इज्जत के लाले पड़ गए थे, इसलिए रुखसती करनी पड़ी। अरहा के लिए सब कुछ हैरान कर देने वाला था। वो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़की वालों ने ये तक कहा कि दहेज की अभी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। वेस कहने लगा, मेरे कमरे में सब कुछ मौजूद है, बाकी का जो कुछ आपको देना होगा वो आपकी मर्जी है, दें या ना दें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खैर, रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जब तक उसकी रुखसती नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। उसने निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से भी किया था, और दूसरी वजह जूबिया का मारा हुआ थप्पड़ था। वो उसे भूला नहीं था, इसलिए चाहता था कि बदला उसकी बहन से ले। उसकी बहन तड़पेगी तो जूबिया भी तड़पेगी। जैसे ही अरहा रुखसत होकर शाहवेज के घर आई, उसकी भाभी ने उसे शाहवेज के कमरे में बैठा दिया। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा था, जो कपड़े उसने बदले थे वो भी इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। वहां जाकर जूबिया का मारा हुआ थप्पड़ उसे दोबारा अपने गाल पर महसूस होने लगा, इसलिए उसने जिद करके रुखसती करवाई थी। उसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया और वॉशरूम में जाकर टांग दिया, फिर उसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी, ये लड़का भी ना, इसकी कोई भी हरकत सीधी नहीं है। अचानक ही रुखसती का शोर मचा दिया। क्या कुछ नहीं सोचा था, हमने सबसे छोटा देवर है, धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन इस लड़के ने ऐसी अफरा तफरी मचाई कि समझ ही नहीं आया क्या हो गया। उसने जल्दी से कमरे की हालत थोड़ी ठीक की और उसके गंदे कपड़े लेकर बाहर चली गई। अरहा तो अब भी बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो अभी ठीक से मियाँ बीवी के रिश्ते को जानती भी नहीं थी। उसे तो लगा था कि अभी वो 17 साल की है, 3 साल बाद उसकी रुखसती होगी जब वो 20 की हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसका शौहर 1-2 दिन का भी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे उसे रुखसत करा कर ले आया और अब रात के 2:30 बज रहे थे। ना कोई रस्में हुई, ना ही उसने अपनी शादी को उस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। उसने तो निकाह का फंक्शन भी ठीक से नहीं देखा, बस निकाह हुआ और शाहवेज ने रुखसती की रट लगा दी। बमुश्किल सबने खाना खाया था। उसकी बड़ी बहन जूबिया और बहनोई तक शामिल नहीं थे और ये सब तमाशा लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और क्या ना करे। वो यही सोच रही थी कि बाहर से शोर की आवाज़ आई। इम्तियाज़ साहब अपने बेटे पर जोर से चिल्लाए, ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? भरी बिरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शाहवेज कहने लगा, मैंने क्या गलत किया है? क्या भागकर शादी की है? वहीं की है जहां आप लोग चाहते थे। उसकी माँ कहने लगी, जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है।
तुम्हारी जिद थी कि उसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था कि लड़की छोटी है, उसके घर वाले इतनी जल्दी रुखसती को नहीं मानेंगे। शाहवेज कहने लगा, तो हो गई ना रुखसती, मान गए ना उसके घर वाले, आ गई ना वो मेरे घर, बात खत्म हो गई। उसके बड़े भाई बोले, बात खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो निकाह के प्रोग्राम को भी बर्बाद कर दिया। ऐसी जिद की कि वो लोग रुखसती पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की इस वक्त परेशान होगी कि उसके साथ क्या हुआ है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? क्या कुछ अरमान नहीं थे हमारे? तुम सबसे छोटे थे, बहुत कुछ तुम्हारी शादी के लिए सोच रखा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। उसके बड़े भाई ने उसे डांटा। वो कहने लगा, फैज़ान भाई प्लीज़, जो होना था वो हो गया। उसके पिता कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें रुखसती की आग लग गई, जबकि पहले से पता था कि सिर्फ निकाह होना है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था तो हमें पहले बता देते, कम से कम अरहा के घर वालों के सामने शर्मिंदा तो ना होते। वो कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, इसीलिए दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। जो बात शाहवेज ने बताई थी उसके पिता नजरें चुराकर खामोश हो गए। बेटे की बेशर्मी पर अफसोस हुआ। बाहर खड़ी उसकी भाभियां शर्म से कमरों में चली गईं और उसकी माँ तो आंखें फाड़कर बेटे की बेहयाई को सुन रही थीं। कहने लगीं, इम्तियाज़ दफ़ा करो इसे, ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज़ है, बेहया है। इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इम्तियाज़ साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारें। कितनी ढिठाई से वो बेशर्मी की बात कर रहा था। मैं कहा, तुम्हें मुझसे ये पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? जाहिर है मैं उसे विदा करने के बाद क्यों लाया हूँ। मेरे बड़े भाई उसे विदा करने के बाद अपनी बीवियाँ क्यों लाते हैं? वे अपनी बीवियाँ उसकी सूरत देखने तो नहीं लाए थे ना? शाहवाइज को जैसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। इम्तियाज साहब बोले, जरा मुंह बंद रखो और चले जाओ। शाहवाइज इसी का इंतजार कर रहा था। जब वह अपने कमरे में आया तो अरहा जानती थी कि उसे इस तरह अंदर आते देख अरहा कितनी घबराई हुई है। वह बैठ गई थी। शाहवाइज ने दरवाज़ा जोर से बंद किया था और फिर ताला लगा दिया था। अरहा को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मरोड़ दिया हो। उसे लगा जैसे उसके गले और पेट में गांठें पड़ रही हों। उस वक़्त वह बहुत परेशान और घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तो उसकी उम्र और शाहवाइज की उम्र में 6-7 साल का फ़र्क था। वह जुबिया से 2 साल बड़ा था और बड़े गुस्से में उसके पास आया और धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गया। वह उछल पड़ी और तुरंत पीछे हटने लगी। फिर वह उसे चोर नज़रों से देखने लगी। शाहवाइज उसे गुस्से से देख रहा था। उसने कहा, बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें समय से पहले यहाँ से निकलकर मेरे सामने बैठ जाना चाहिए? अरहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह बुरी तरह कांप रही थी क्योंकि सामने बैठा उसका पति उसे गुस्से से देख रहा था। वह बहुत सख्त गालों से उससे बात कर रहा था। उसके लहजे में न तो कोमलता थी और न ही लचीलापन। उसने कुछ नहीं कहा तो शाहवाइज ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वह कांप रहा था। उसकी हालत देखकर वह समझ गया, लेकिन वह जानबूझकर उदासीनता दिखा रहा था। बोलो, चुप क्यों हो? उसने इतने कठोर स्वर में कहा था कि अरहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसका हाथ छोड़ने लगी। उसकी कलाइयों में पहनी कई लाल चूड़ियां टूट गई थीं, लेकिन उसके हाथ पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। उसने कहा, ओह, क्या तुम मुझे अपने स्तन दिखाओगी? पर क्या बात है, मेरा तुम्हारे स्तन देखने का मन नहीं है। यह कहते हुए उसने अरहा को सोचने का भी मौका नहीं दिया। उसने उसे अपने ऊपर खींच लिया था और वह किसी फंसे हुए पतंग की तरह उसके आलिंगन में फंस गई थी। उसके कांपते होंठ देखकर वह पागल हो गया। दुल्हन के रूप में तो वह पहले से प्रलय मचा रही थी। उस पर भय और चिंता के मिले जुले भाव उसे और भी सतर्क कर रहे थे। वह शाहविज की बाहों में कराह रही थी, पर अगले ही पल उसने उसे अपने नीचे खींच लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अभी भी गहने पहने हुए थे। उसने उन्हें उतारने की जहमत नहीं उठाई और उसके होठों को अपने हाथों में ले लिया। अरहा सोच भी नहीं सकती थी कि शाहविज ऐसा कुछ कर सकता है। कोई ऐसा नहीं करता। पहली रात पति अपनी पत्नी को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करता है। पहले वह हल्की फुल्की बातें करता है, चिंता की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर हाथ छूता है और यह जानने की कोशिश करता है कि क्या वह मानसिक रूप से तैयार है। आधी रात बातों में बीत जाती है, पत्नी को रिश्ते का स्वरूप बताने में, ताकि वह घबराए या घबराए नहीं। अनोखा रिश्ता होता है। दो अजनबी एक ही रात में इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिल, दो आत्माएं, दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन यह सब धीरे धीरे होता है। एक चेहरे का उपहार दिया जाता है। प्यार की बातें की जाती हैं ताकि पत्नी मानसिक रूप से तैयार हो सके और सोच समझ सके।
लेकिन शाहविज ने इतना भी समय नहीं दिया, उसके हाथों में थोड़ी कठोरता थी। वह कह रही थी, प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। जब उसने बड़ी बेरहमी से उसके झुमके उतारने शुरू किए, क्योंकि उसकी भावनाएं बेकाबू हो गई थीं। मैं इसे सहन नहीं कर सकती थी, मैं उसके अंदर होना चाहती थी। अभी दर्द हो रहा है, मेरी आत्मा जानती है कि दर्द क्या होता है। दर्द अभी शुरू होगा, लेकिन आत्मा को दर्द में आनंद मिलता है। उसने उसके गहने उतार दिए थे। ऐसी में भी वह आधी पसीने से तर थी। शाहवेज ने उसके और अपने ऊपर रजाई ले ली थी। तब अरहर रो रही थी। उसे इस रिश्ते का पता भी नहीं था और वह इस पर शाहवेज की तीव्रता को माफ़ करने के मूड में नहीं थी। सुबह के 7 बज चुके थे और वह हाथ जोड़कर उसे शरण मांग रही थी। वह रो रही थी। वह पूरी तरह से असहाय थी। बड़ी मुश्किल से वह खड़ी हुई और वॉशरूम जाने लगी, लेकिन उसने पहले ही उसकी कलाई खींच वह रोने लगी और बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। उसने कहा, मर जाओ, पर मेरा दिल नहीं भर रहा। शाम 5 बजे से पहले मैं तुम्हें माफ़ करने के मूड में नहीं हूँ। यह सुनकर वह सिसक सिसक कर रो पड़ी और उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ शाहविज। लेकिन जब शाहविज ने 7वीं बार अपनी वसीयत की तो वह वहीं बेहोश हो गई थी। उसे इस तरह बेसुध और अचेत देखकर शाहविज के होश उड़ गए। उसका सारा नशा उतर गया था। वह एक पल में उठ बैठा। वह उसके गाल थपथपाने लगा। अरहा, अरहा, भगवान के लिए उठो। वह सचमुच चिंतित था। उसने जल्दी से अपनी कमीज पहनी और उसके बटन लगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पूरी चादर लाल हो गई थी और वह जिस तरह से बेहोश था किसी को बता भी नहीं सकता था, और उसके माता पिता शायद उसे छोड़ेंगे भी नहीं। उसने जल्दी से जग से पानी गिलास में डाला और अरहा के चेहरे पर छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन उसे होश भी नहीं था। चढ़ आया था। अब अगर वो उसे छुपाकर हॉस्पिटल ले जाता तो कोई ना कोई जाग रहा होता, वरना नौकर बता देते। बड़ी मुश्किल से उसने अलमारी खोलकर अपना ट्राउज़र शर्ट निकाला, क्योंकि वो तो सिर्फ दुल्हन के लिबास में आई थी। बाकायदा शादी तो हुई नहीं थी कि उसके कपड़े अलमारी में होते, इसलिए उसने उसे अपना ट्राउज़र शर्ट पहनाया था। उसे गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। जल्दी से बैठकर चादर को लपेटकर अलमारी के नीचे वाले खाने में रखकर अलमारी बंद की दूसरी चादर बिछाई, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि एक ही रात में उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे डर था कहीं सोफे पर भी लाल निशान न पड़ जाएं। अपने जज्बात में इस कदर अंधा हो गया था कि बीवी के साथ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये तक ख्याल नहीं किया कि वो सिर्फ 17 साल की है, नाजुक है, कमज़ोर सी लड़की है। अब सिर पकड़े बैठा था कि क्या करे। कमरा खोलकर बाहर गया। नौकरानी किचन में थी। उसकी माँ भी उठ चुकी थी। सुबह सुबह शाहवेज को कमरे से बाहर देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? फिर बेटे के चेहरे पर छाई घबराहट देखकर वो कुछ शक में पड़ी कहने लगी, क्या बात है शाहवेज? उनका ये कहना था कि शाहवेज ने माँ का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कहने लगा, पता नहीं उसे क्या हो गया अम्मी, ये बेहोश हो गई है। ये सुनकर और देखकर उसकी गर्दन पर चेहरे पर अपने बेटे की ज्यादतियों के निशान देखकर उनका दिल चाहा कि एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दें। ज़रा भी लिहाज नहीं था। उसे उन्होंने अरहा को होश में लाने के लिए हिलाया। झिंझोड़ा फिर डांटने लगी। कहने लगी, शाहवेज, ये क्या किया है तुमने उसके साथ? तुम जानते थे ना वो कितनी साल की है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर उन्होंने जल्दी से नौकरानी को बुलवाया। कहा कि ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालो। शाहवेज ने खुद ही उसे गोद में उठा लिया था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। अपनी माँ के साथ उसे हॉस्पिटल ले गया। जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे लेबर में ले जाया गया। उसकी माँ उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। जब कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ, इसके साथ क्या किसी ने रेप किया है? बहुत ही अमानवीय सलूक किया गया है। इसके साथ ये सुनकर शाहवेज की माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे नज़रों से ही मार डालेंगी, और वो शर्मिंदा सा नज़रें चुराने लगा था। वो कहने लगी, इसका शौहर है, रात को ही शादी हुई है इसकी, इससे पूछिए। जो पूछना है ये सुनना था कि लेडी डॉक्टर ने बड़े गुस्से से शाहवेज की तरफ देखा और वो नज़रें उठाने के काबिल नहीं रहा था। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप इंसान हैं या जानवर? आपको पता है आपकी बीवी इस वक्त मौत और ज़िंदगी के दौराहे पर खड़ी है। जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम करें, वरना वो मर जाएगी। ये सुनकर शाहवेज की जान ही निकल गई थी। फटाफट अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा कि उसे ब्लड अर्जेंट चाहिए। फिर अपना भी ब्लड सैंपल दे दिया। इत्तेफाक से उसका और अरहा का ब्लड ग्रुप एक ही था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप फ़ौरन मेरा ब्लड दे दीजिए, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, रात को एहसास नहीं था। आपने लड़की की उम्र देखी है, वो सिर्फ 17 साल की है। अभी तक उसे होश नहीं आया। पता नहीं आपने क्या क्या किया है। वो बेहोशी की हालत में भी चिल्ला रही है, बार बार कह रही है कि मुझे हाथ मत लगाओ, बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। क्या? बीवी सिर्फ एक रात के लिए मिली थी।
क्या दोबारा बीवी के साथ रहने का मौका नहीं मिलने वाला था? शाहवेज नज़रों से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। बहरहाल जल्दी से उसका खून उसे फौरन चढ़ा दिया गया। एक बेड पर वो खुद लेटा था, दूसरे पर अरहा, जो अभी भी हाय हाय कर रही थी। नीम बेहोशी में थी। ये कह रही थी कि शाहवेज प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उसका तकिया भीग चुका था। वो बेहोशी में भी ऐसे चिल्ला रही थी जैसे रात को उसने सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन वो अपनी जिद में उसकी सुन ही कब रहा था। लड़कपन से शादी का जो जुनून सवार हुआ था वो एक ही रात में उस पर निकाल रहा था। फिर जोबिया का थप्पड़ याद आया तो शिद्दत और बढ़ गई। कसूरवार वो भी नहीं थी, गलत वो था। शादी का मतलब बेशर्मी और बेहयाई नहीं होता, जिसका वो मर्तकिब हो रहा था। और उसकी सज़ा उसने उसकी बहन को दी जो बिल्कुल बेगुनाह थी। कसूर जोबिया का भी नहीं था। इस वक्त उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सर पर चढ़ा जुनून अब उतर चुका था और वो लड़की जिसे वो अपनी दीवानी हालत में जिंदगी से भी आगे बढ़ गया था, वहीं बेजान सी लेटी थी। कोई गैर नहीं, उसकी अपनी बीवी थी। पहले तो जबरन रुखसती करवा कर लाया और अब उसे इस हाल में पहुंचा दिया। उसकी माँ तो उसके मायके फ़ोन करने ही वाली थी, मगर उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की, अम्मी प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइए। वो कहने लगी, क्यों ना बताऊं, ताकि तुम जानवर बनकर उनकी बेटी को मार डालो। खैर, एक यूनिट खून वो दे चुका था। जब लेडी डॉक्टर आईं और उसकी ड्रिप हटाने लगीं तो वो घबरा गया। क्या हुआ? क्या खून की ज़रूरत ख़त्म हो गई? डॉक्टर बोली, नहीं, लेकिन अब आप और ब्लड नहीं दे सकते, ये आपके लिए नुकसानदेह है। वो बोला, मेरी परवाह मत कीजिए, बस उसे बचा लीजिए। उसे जितना ब्लड चाहिए आप लगाते रहिए। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, यह आपके लिए ठीक नहीं है। उसने फिर दोहराया, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, ये मत बताइए। सिर्फ इतना कीजिए कि उसे कुछ न हो। नर्स कमरे से बाहर जा चुकी थी। उसने ड्रिप का फ्लो थोड़ा तेज़ कर दिया ताकि अरहा की जान बच सके। अब उसे खुद चक्कर आने लगे थे। तभी तेज़ कदमों से डॉक्टर अंदर आईं और बोलीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मना किया था कि और खून नहीं दे सकते। वो बोला, आप मेरी फिक्र छोड़िए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रात भर की थकावट और कमजोरी अब खुद पर हावी होने लगी थी, लेकिन उसके अंदर का जुनून अब भी कम नहीं हो रहा था। वही जुनून जो बचपन से गंदी फिल्मों ने उसके दिमाग में भर दिया था। वो समझता था कि औरत एक खिलौना होती है जिससे मनचाहा बर्ताव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी एक इंसान थी, मासूम, नाजुक और अब टूटी हुई। जब तक उसका दोस्त हॉस्पिटल नहीं आया, वो उसे इतना खून दे चुका था कि अरहा खतरे से बाहर थी। बाकी का खून उसके दोस्त ने दिया। वजह पूछने पर शाहवेज ने झूठ कह दिया, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। दोस्त के जाने के कुछ देर बाद ही उसे जोर से चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। उसकी माँ दिल कांप उठा। कुछ लोग उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा चुके थे। उसे जल्दी से जूस पिलाया गया। अब माँ का गुस्सा उतर चुका था। अब फिक्र सिर्फ बेटे की थी। डॉक्टर ने उसे ताकत के इंजेक्शन दिए और अच्छी खुराक लेने की सलाह दी। उसकी तबीयत कुछ संभलने लगी थी। दोपहर में जाकर अरहा को होश आया। आंख खुली तो सामने शाहवेज और उसकी सास खड़े थे। शाहवेज को देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई। हाथ में ड्रिप अब भी लगी हुई थी। वो तुरंत उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। सास उसके पास आई और बोली, बेटा लेटी रहो। अरहा रोती हुई बोली, नहीं, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, प्लीज़ आंटी, मुझे घर पहुंचा दीजिए। वो बेतहाशा रोने लगी। उसकी सास ने उसे चुप कराने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन अभी तो आराम कर लो। वो रुकी नहीं, फिर कहने लगी, अभी बुलाइए, मुझे अभी अपनी अम्मी के पास जाना है। जैसे ही शाहवेज उसकी तरफ बढ़ा, अरहा डर कर अपनी सास से लिपट गई और बोली, प्लीज़ आंटी, इन्हें कहिए चले जाएं। वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। सास ने शाहवेज को कहा, जाओ, कमरे से बाहर निकलो, अब अंदर मत आना। शाहवेज चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर बैठकर वह खुद पर गुस्सा करने लगा। अंदर से अरहा के रोने की सिसकियां आ रही थीं। उसकी माँ बार बार उसे समझा रही थीं, बेटा चलो अभी घर चलो, 3-4 दिन बाद चली जाना, अभी एकदम से मायके जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अरहा सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। माँ बोली, मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूँगी, बहुत ख्याल रखूँगी तुम्हारा। लेकिन अरहा बस रोए जा रही थी और बार बार वही कह रही थी। मजबूरन फ़ाइज़ा बेगम ने अरहा की माँ को फ़ोन किया।
वो तुरंत अस्पताल पहुंच गई। अपनी माँ से लिपट कर अरहा फूट फूट कर रोने लगी। ले डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर वो लोग अरहा को साथ लेकर घर चले गए। शाहवेज बहुत शर्मिंदा था। उसके घर वाले भी अब उसी को बुरा भला कह रहे थे। उसे अब खुद भी समझ आ गया था कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसे लगा था कि कुछ दिन बाद माफ़ी मांगकर अरहा को वापस ले आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसके नाम एक खुला तलाक का नोटिस कोर्ट से आ गया। जब घर वालों ने देखा तो बोले, देख लिया अपनी जल्दीबाजी और बेवकूफ़ी का नतीजा। वो बोला, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा अम्मी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। कि माँ कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेंगी? अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। कभी भी अपनी बेटी को तुम जैसे इंसान के साथ वापस नहीं भेजती। पहली बार वह फूट फूट कर रोया था, हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कह रहा था, खुदा के लिए मेरे साथ चलें और अरहा को वापस ले आएं। लेकिन उसके सास ससुर तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। शाहवेज अपने माँ बाप के साथ अरहा के घर पहुंचा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने सिर्फ अपनी इज्जत के बारे में सोचा, अपनी बेटी के बारे में नहीं। इज्जत की खातिर आपकी उस हैवान जैसे बेटे से अपनी बेटी की रुखसती कर दी। अगर हमें पहले ही पता होता तो उसी वक्त तलाक दिलवा देते, वो ही बेहतर था। शाहवेज के माँ बाप भी बहुत परेशान थे। वो भी रो रहे थे और जोबिया तो बड़ी नफरत से उसे देख रही थी। वो कह रही थी, बाबा, हम अरहा को कभी भी इस आदमी के साथ वापस नहीं भेजेंगे। शायद जोबिया को ये लग रहा था कि शाहवेज ने बदले में अरहा को इस हालत तक पहुंचाया है। अगर वो ऐसा सोच रही थी तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। शाहवेज ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी हर गलती का पश्चाताप करूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके सास ससुर ने जवाब दिया, ये गलती है? तुम्हें लगता है ऐसी गलती माफ़ करने लायक है? खैर, उसके घर वालों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो मायूस होकर लौट आया। उसने कई बार फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश की और कहता रहा, जब तक आप लोग माफ़ नहीं करेंगे मैं आना बंद नहीं करूँगा। एक बार उसकी सास ने तंग आकर कहा, अरहा तुम्हारे नाम से डरती है, मेरी बच्ची मानसिक रूप से टूट चुकी है। जब तुम आते हो तो वो कमरा बंद करके कोने में छिप जाती है। जब तक उसे पता होता है कि तुम घर पर हो, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ खाती पीती नहीं। तुमने एक रात में मेरी बच्ची को पागल कर दिया। अब बताओ, कैसे मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं जब वो तुम्हारे नाम से डरती है? वो खुद भी रो रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, बस एक बार मेरी अरहा से बात करवा दो, मैं उसे मना लूंगा, उससे माफ़ी मांग लूंगा। अब उसे एहसास हो गया था कि एक बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और उसने क्या किया था। उसने उसे सोचने तक का मौका नहीं दिया। उसके सामने पति पत्नी के रिश्ते को जिस तरह से उसने पेश किया, कोई भी लड़की होती तो उसका यही रिएक्शन होता। उसकी सास ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। वो उसे अरहा के कमरे के बाहर ले गई, दरवाजे पर दस्तक दी, कहने लगी, बेटा, वो जा चुका है, अब तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। तभी दरवाज़ा खुला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही अरहा ने दरवाज़ा खोला, सामने शाहवेज को देखकर वो डर के मारे चीख पड़ी। वो उसके पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन अरहा डर रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मार डालोगे। वो कहने लगा, अरहा प्लीज़, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, खुद भी रोने लगा, तब अरहा चुप हुई थी। वो फूट फूट कर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें वक्त चाहिए, मैं तुम्हें वक्त देने को तैयार हूँ। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, पढ़ लो। तुम यहाँ रहना चाहती हो, रह लो। खुदा के लिए तलाक मत मांगो, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदल डालूंगा। अरहा की माँ को भी यही ठीक लगा। वो चुपचाप उसे देख रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। शाहवेज भी हाथ जोड़े हुए लगातार रो रहा था। फिर वो वहाँ रुका नहीं, चला गया। 3 साल में अरहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब बाकायदा रुखसत होकर फिर से शाहवेज के कमरे में बैठी थी। लेकिन फिर से वो रात याद आने लगी। जब वो कमरे में आया तो बहुत शर्मिंदा था। उसके सामने बैठकर फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। 3 सालों में उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अपने रब के सामने भी खूब रो रो कर माफ़ी मांगी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि जब जज्बात हावी हों तो नमाज का सहारा लेना चाहिए, जुनून को नहीं। वो अब नमाज का पाबंद बन चुका था, उसका हुलिया भी बदल चुका था। बड़े प्यार और मोहब्बत से उसने फिर से अरहा से इस रिश्ते की शुरुआत की थी और उसका